हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आप लोगों का यहाँ पे क्लास 10th का ये वीडियो लेकर आए हैं और डे 20 का 2 का वीडियो है, यानी 22वें दिन का वीडियो है। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास वाइज चल रहा है वो आपको क्लास वाइज जो यहाँ पे है आज सब्जेक्ट है वो आपका गणित है। ठीक है, तो गणित में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि डिग्री का मान ज्ञात करना बता रहा हूँ। मान ज्ञात करने वाला है, एक प्रूव करने वाला। पूरे त्रिकोणमिति में 2 टाइप का क्वेश्चन ही है, तो 2 टाइप में मैंने आप लोगों को ऐसे मान ज्ञात करने के लिए बता दिया। उसके बाद डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बता रहा था। तो सारे बच्चों ने जितने भी HW में दिया था वो सारे बच्चों ने लगभग सही बना के दिया था वहाँ पे, और जिन बच्चों का गलत था मैंने व्हाट्सएप पे बताया भी था, उनका गलत है। ठीक है, तो जो HW दिया था बन गया। अब देखिए उसी में NCERT की किताब में एक मार्क्स के क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स में जो टिक मारा जाते हैं उसी एक नंबर अभी जो डिग्री वाला बता रहा हूँ उसी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा 2 tan 30 डिग्री बट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बोल रहा है बराबर यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है ए बराबर हमारा दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है, मैं हट जाऊंगा यहाँ पे cos 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा tan 60 डिग्री, और डी में ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है हमारा sin 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस बट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इनमें से किसके बराबर है, यानी कि sin 60 डिग्री के बराबर है कि cos 60 डिग्री के बराबर है कि tan 60 डिग्री के बराबर है, sin 30 डिग्री के बराबर है। तो देखिए डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिग्री को हाथ पे बनाना सीख लीजिएगा। मैंने बताया था ना ट्रिक के साथ कि कैसे तुरंत अपना बना लीजिए, कहीं भी उसको ऐसे पार के बना लीजिए। उसके बाद मान ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसान तरीकों से बताया था। तो जिन बच्चों ने वो ट्रिक अभी तक नहीं देखा है डिग्री का मान पूरा एक के बार में याद करने के लिए, तो जाके वो वीडियो में जाके आप लोग क्लास वाइज खोज लीजिएगा। शायद बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है, यानी डे 8 या डे 9 के वीडियो में शायद बना होगा, तो वहाँ पे जाइए और आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, तो याद हो जाएगा। उसके बाद डिग्री का मान समझ में आएगा। और नहीं तो जब आप पढ़ रहे हैं तो डिग्री का मान जो कॉपी में लिखा हुआ है कॉपी खोल के तब बैठिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ वैसे ही मान ज्ञात करेंगे। 2 दिया हुआ है तो 2 जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो हम लिख देंगे 1/√3 यहाँ पे लिख देंगे। अब बटा में तो बटा दे देंगे, 1 तो 1 प्लस तो प्लस। अब tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दे देंगे हम जल्दी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखिए क्या करना है। ये तो हो जाएगा 2/√3, अब हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3 बटा। अब ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट लेके हट गया, तो बचा हमारा 3। अब इसके नीचे 1 होता है ना, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा आया 2/√3, अब बटा इसका 3 एक उत्तर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 1 3 3 तो 3 अब प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 2/√3। ये भाग है तो इसको गुना कर देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारा क्या 3 × 1 4, 3 1 4 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा इतना, तो समझ में आ गया। अब इसको काटेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा। अब ये देखिए हमने बताया था कि 1√3 और एक और √3 को हम जब गुना करते हैं तो एक फाइनल 3 मिलता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि 2√3 को 1√3 को गुना करेंगे 3 मिलेगा। फिर इसी प्रकार √2 और फिर √2 को गुना करेंगे तो एक 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये √2, इसके पास तो 2√3 है, इस 3 को हम 2 रूट के बदले में ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे √3 है। अब जब इसको हम लिखेंगे ऐसे √3 गुने √3 तो लिख ही सकते हैं ना इसको, तो ये काटा, एक गो काट दिया, तो अब बचा क्या सिर्फ √3, तो ऊपर बच गया हमारा √3 और नीचे बचा 2। तो √3/2 इनमें से किसका मान होता है, देखिए sin 60 डिग्री की cos 60 डिग्री की tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री। √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, तो sin 60 डिग्री में हम टिक मार देंगे। तो इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर आता है इसमें खोज लीजिए, तो इस तरीके से इसका आंसर बनाना होता है। तो मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे ये सब उतारना होगा तो ये उतार लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है,
वीडियो को रोक के और आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इसको उतार लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर। अब फिर हमारा ऑप्शन में दिया है ए नंबर में ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है हमारा sin 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है हमारा 0। तो इस प्रकार इसको देखते हैं हम। ये क्वेश्चंस दे दिया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें से देखेंगे कि इसका वैल्यू निकालना होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस को जब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाइएगा तो इस क्वेश्चंस को लिखिएगा मत, डायरेक्ट आप पुट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम लिखेंगे ना, ये अलग बना रहे हैं यहाँ पे। तो 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। tan 45 का हम tan स्क्वायर 45 का मान नहीं जानते हैं, लेकिन tan 45 का जानते हैं कितना, 1। तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 लिख दिए, बटा स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 + tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी 1 में से 1 गया 0 और बटा एगो दूगो, तो ऊपर 0 रहेगा, नीचे कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर 0 ही आता है। यानी कि उसमें से घटाएंगे, 0 में ऊपर रहेगा 0, नीचे कुछ भी अंक रहेगा तो उसका मान क्या होता है 0, बताए थे ना हम। तो 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 ऑप्शन में दिया होता है, हम डी में आराम से टिक कर देंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो देखिए ये तो बहुत आसान था, ये वाला तो बन गया यहाँ पे। तो इसको वीडियो को रोक के और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो ये देखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी टाइप का आएगा, और ये जरूर आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अब मिटा देते हैं यहाँ पे, ये सबको लिखते चलिएगा आप लोग और काफी फोकस कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का मैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखा रहा था। तीसरा है हमारा क्वेश्चन कि sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर है, a बराबर है। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बोलने का मतलब क्या है पहले समझिए कि sin 2a दिया हुआ है बराबर 2 sin a तब सत्य है, मतलब ये दोनों तभी बराबर होगा जब a का मान इसमें से 0 रखेंगे कि 30 रखेंगे कि 45 रखेंगे कि 60 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए से ये चेक करना पड़ेगा आपको। ये a के जगह पर एक बार 0 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 0, और फिर a के जगह पर एक बार 30 रखना पड़ेगा, फिर a के जगह पर एक बार 45, फिर a के जगह पर एक बार 60। तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये दिया हुआ है कि sin 2a यहाँ पे दिया हुआ है बराबर 2 sin a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम a के जगह पे मान भरेंगे, इसमें से चारों का जो बराबर कर देगा, मतलब इन दोनों को जो ये वाला डिग्री का मान बराबर कर देगा इन दोनों को, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो साइन यहाँ पे लिख दिया 2 गुने a का मान अब क्या रखेंगे 0, तो 0 रख दिया बराबर 2 sin ये कितना a के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 रख दिए। पहले का ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम अभी कि ये होगा कि नहीं, तो 0 रख रहे हैं। तो साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ये 2 है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो ये साइन 0 का मान यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, दोनों बराबर हो गया ना। तो दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री पे ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया। अगर नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे a के जगह पर 30 डिग्री रख के उसका कैलकुलेशन करते, फिर नहीं मिलता तो 45 डिग्री रख के कैलकुलेशन करते, फिर नहीं मिलता तो 60 डिग्री रख के कैलकुलेशन करते, लेकिन इस तरीके से हम वहां पे बनाते। तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो वीडियो को रोक के और इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
चलिए ये नोट हो गया। वीडियो को रोक के नोट कीजिएगा ना, तो इतना जल्दी आप लोगों का नोट नहीं हो पाएगा। चौथा क्वेश्चन से है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, क्या है, बराबर है। ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है हमारा cos 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है हमारा sin 60 डिग्री, सी में जो हमारा दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और जो डी में हमारा दिया हुआ है वो है sin 30 डिग्री। तो देखिएगा बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन से, इसके पहले जो 2 नंबर शायद क्वेश्चन था उसी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख के पुट करेंगे कि देखेंगे इनमें से किसके बराबर है। तो हम 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो दिया रहता है उसी से बनाते हैं। tan 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3, तो 1/√3 रख देंगे, बटा 1 तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, और tan के 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर दिए होते स्क्वायर दे दिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आ जाएगा वहीं पे रखिएगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 ये नीचे हो जाएगा, अब बटा 1 माइनस ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट लेके हटेगा तो खाली बचा 3, तो 3 इसके नीचे 1 बचा तो लिख देंगे। अब 2/√3 अब बटा 3 का लघुत्तम क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो 2/√3, अब भाग है तो गुना, अब 3 चला जाएगा ऊपर, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा नीचे। ये देखिए कैसे लिखा मैंने, 2/√3 तो 2/√3 लिख दिया, और ये भाग बटा है ना तो गुना कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 3 देखिए ऊपर आ गया, 3 में से 1 गया कितना होगा 2, तो 2 अब नीचे आना है तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 आपका कट गया, ये √3 से यहाँ पे कटेगा तो 1 √3 बचा ना, अभी इसके पहले भी मैंने बताया था। तो सिर्फ इसका आंसर आया हमारा √3। तो देखेंगे कि √3 इनमें से किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है नहीं, तो ये नहीं होगा। बी में देखिएगा sin 60 का मान होता है नहीं, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का, तो tan 60 में हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका 1-1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके और रोक लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने इसको लिखा, आज 4 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो इस क्वेश्चंस को रट जाइएगा, नहीं तो वीडियो को पीछे आगे पीछे कर करके हो सके कि थोड़ा सा बदल दे, यहाँ 30 के जगह पे 45 कर दे, चाहे कुछ कर दे, तो आप लोग इसको बनाना सीख लीजिएगा कि बनाते कैसे हैं, इसको हल कैसे करते हैं। आपको तो डिग्री का मान ज्ञात करना आ गया है, जब डिग्री का मान ज्ञात करना आ गया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें हम टिक मार सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एकदम एग्जाम में। अगर त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आता है तो ये क्वेश्चन तो आना लाजमी है, तो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग सॉल्व करना तो सीख ही गए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।